नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत हमारे ईमान का हिस्सा है, लेकिन ये मोहब्बत किस तरह की जाए, इसका अंदाज, इसका तरीका सरीका क्या हो, वहाँ पे लोगों ने अपने अंदाज और तरीके अपना रखे हैं। हकीकी हुब्बे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो तरीका है उससे शायद हम सब बहुत दूर हैं। तो हमें ये बात समझनी चाहिए कि हमने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत कैसे करनी है, और उसके लिए हमारे लिए कसौटी और मेयार असहाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। सही मानों में उन्होंने आपसे मोहब्बत की और हमें भी मोहब्बत का मेयार समझाया है। इसी हवाले से एक हदीस आपके सामने पेश करना चाह रहा हूँ। सैयदना जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मुझे पता चला कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी हैं और उनके पास एक हदीस है जो मुझे मालूम नहीं है, और वो हदीस मैंने मालूम करनी है। और वो सहाबी कोई उनके पास रहने वाले नहीं हैं या कोई मामूली फासले पे नहीं है, और फिर उन तक पहुंचने के लिए इनके पास किसी सवारी का बंदोबस्त भी नहीं है। तो खुद फरमाते हैं फश्तरैतु बईरन, मैंने उसके लिए एक ऊंट खरीदा सवारी के लिए, और उस ऊंट पे 1 महीना सफर करके उस सहाबी तक शाम के इलाके में पहुंचे। मकसद क्या है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस मालूम करना जो उनको मालूम नहीं है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो फरमान जानना जिससे वो ला इल्म है। ये है मोहब्बत रसूल कि मुझे मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का, आपके नमूने का, आपके उस्वा का, आपके किरदार का, मुआमलात का, सीरत तय्यबा का इल्म हो। ठीक है, उसके लिए मैंने और आपने कभी कोशिश की? कभी हमने उसके लिए खर्च करने की कोशिश की कि मेरे नॉलेज में, मेरे इल्म में आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत के हवाले से इजाफा हो जाए, मुझे आपके मामलात का, आपके आला किरदार का, आपकी ताबनाक जिंदगी का इल्म हो जाए? तो ये खाली मोहब्बत के दावे करना आसान है, अमली तौर पे उस पर पूरा उतरना मुश्किल है। तो सैयदना जाबिर कहते हैं कि ये महीने का सफर करके मैं शाम पहुंचा, और ये सहाबी हैं अब्दुल्ला बिन उनैस रज़ियल्लाहु अन्हु, ये उस वक़्त वहाँ के गवर्नर भी हैं। तो ये उनके दरवाजे पे पहुंचे और दरवाजे पे जाके दरबान से कहते हैं कि वाली मिस्र, वाली शाम से कहिए कि जाबिर आपको मिलने आए हैं। वो दरबार अंदर गया और जाके कहा जी कोई जाबिर नाम के साहिब आपसे मिलने आए हैं। हालांकि ये खुद हजरत जाबिर भी नामी गिरामी से आबी हैं, और इनके वालिद अब्दुल्ला बिन हराम रज़ियल्लाहु अन्हु वो भी अंसार के किबार सहाबा में शुमार होते हैं। लेकिन मकसद लेके गए हैं तो वहां पे जाकर के अपने अलकाबात नहीं साथ जोड़ दिए। जिस तरह हम किसी से अपनी जरूरत के लिए भी मिलने जाए ना, तो हम यानी कि ना शुरू के साबके और आखिर के लाह के साथ मिला करके अपना पूरा तशख्खुस बना के पेश करते हैं। जनाब फलां प्रोफेसर, एडवोकेट, मेंबर बार कौंसिल आपसे मिलने के लिए आए हुए हैं। ठीक है, तो जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि जाके कहिए जाबिर मिलने आया है। तो आगे से जवाब आता है जाबिर तो बहुत सारे हैं, कौन सा जाबिर? तो हजरत जाबिर कहते हैं इब्नु अब्दुल्ला, ठीक है, अब्दुल्ला का बेटा। और ये अब्दुल्ला बिन हराम रज़ियल्लाहु अन्हु के साहबजादे हैं, हालांकि वो अपने बाप का तारुफ भी करवा सकते हैं। अब्दुल्ला बिन हराम वो हैं जो बैत अक़बा में शामिल हैं, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का से मदीना लाने वाले हैं, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के करीबी रुफ़क़ा में हैं, तमाम मार्कों में शरीक हैं, ग़ज़वा उहुद में दीन का अलम उठा करके इतनी बड़ी कुर्बानी पेश की कि ये 9 बेटियों के बाप हैं, अकलौता छोटा बेटा जाबिर है, लेकिन दीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए 9 कंवारी बेटियां छोड़ करके मैदान कारज़ार में जाके शहीद हो गए। और बाद में जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु अपनी 9 बहनों को देखते हैं और खुद देखते हैं कि मेरे पास इनकी कफालत का कोई बंदोबस्त नहीं है।
तो अपने बाप की मैयत को गुस्ल देते रो रहे हैं, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आके दिलासा देते हैं और फरमाते हैं कि जाबिर, तुम्हें पता नहीं है कि जब तक तुम अपने वालिद को गुस्ल देते रहे तुम्हारे वालिद के ऊपर फरिश्ते मुसलसल साया किए रहे। यह अब्दुल्ला बिन हराम रज़ी अल्लाहु अन्हु। और फिर फरमाया कि तुम्हारे बाबा वो हैं कि अल्लाह ने आज तक जिससे मुलाकात की है अल्लाह के जात के नूर का हिजाब है, अल्लाह ने मिन वराए हिजाब उन पर्दों के पीछे से बात की, लेकिन जब तेरे बाबा से बात की बारी आई अल्लाह ने नूर के सारे पर्दे हटा दिए और फकल्लमा अबा का किफाहन, अल्लाह ताला ने आमने सामने तेरे बाप से मुलाकात की। तो ये उनका तारुफ था लेकिन नहीं जिक्र किया। मकसद क्या है? मकसद आए हैं रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को जानने के लिए, आपकी हदीस को मालूम करने के लिए, इसलिए वो अपना जो जाती तारुफ है वो साइड पे कर दिया। हजरत अब्दुल्ला बिन उनैस को पता चला कि जाबिर बिन अब्दुल्ला है, वो भागते हुए यता उसौबहु, अपना कपड़ा अपने पांव में रौंदते हुए तेजी से निकले। इतनी बड़ी शख्सियत मुलाकात के लिए आई, तो आकर के मिले हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाहु अन्हु से। अब हजरत जाबिर ये नहीं कहते बिठाएं, कोई खाने पीने के लिए लाएं, कोई चाय वाय, कुछ नहीं, मकसद वो पेशे नजर है। यहां सीरत नबी की कॉन्फ्रेंस होती है, मिलाद शरीफ होता है, सब कुछ खाने पीने की नजर होगी, ठीक है, पर रवायती वो चीजें चलती हैं, ठीक है। और जो शुराका होते हैं उनकी नजर भी यानी देगों पे और खाने पीने की अशिया पे होती हैं। लेकिन सच्चा मुहिब देखिए, महीने का सफर करके आया, कोई चाय वाय नहीं पूछी, कोई मीठा शीठा नहीं लिया, कोई पानी शानी कुछ नहीं, और मुखातब होते ही कहते हैं कि अब्दुल्ला, मैंने एक हदीस आपसे सुननी है, मुझे पता चला है आपको वो मालूम है, इसलिए महीने का सफर करके आया हूं, कहीं ऐसा ना हो मौत का कोई पता नहीं कब आ जाए, उसको सुनने से पहले पहले मैं अल्लाह के पास चला जाऊं या आप फौत हो जाए, इसलिए ख्वाहिश है कि उससे पहले पहले वो हदीस सुन लो। यह सच्ची मोहब्बत, ऐसी मोहब्बत मुझे और आपको है जो हम आका अलैहिस्सलाम के याद की महाफिल और मजालिस मुनाकिद करते हैं, उनके पेश नजर ये जज्बात होते हैं। जब सच्ची मोहब्बत होती है फिर इस तरह के मामलात सामने आते हैं। तो सैयदना अब्दुल्ला बिन उनैस रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि बिल्कुल ठीक है। वही हदीस बयान करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आपने फरमाया था, फरमाया वो हदीस जो मैं सुनने आपसे आया हूं ना, हजरत जाबिर कहते हैं वो किसास के बारे में है, बदले के बारे में है, कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला अपनी मखलूक में इंसाफ करेंगे, जिसने जिस पे जुल्म किया उससे बदला लेके देंगे। फरमाया हाँ वो हदीस मैंने सुनी है, और वो इस तरह के आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि युहशरुन्नास यौमल क़ियामा उरातन गुरलन बुहमा, अल्लाह क़यामत के दिन अपने बंदों को जमा करेंगे, उनकी हालतें तीन तरह की होंगी, नंगे, बदन पे कोई लिबास नहीं, कोई शर्ट नहीं, कोई पैंट नहीं, कोई कमीज नहीं, कोई शलवार नहीं, अलिफ नंगे होंगे, सब नंगे, मर्द भी औरतें भी। गुरलन, मां के पेट से हम आते हैं, हमारा खतना नहीं होता, तो क़यामत के दिन जब दोबारा इकट्ठे होंगे इसी हालत में, वलक़द जिअ्तुमूना फुरादा कमा खलक़नाकुम अव्वल मर्रा, अल्लाह फरमाते हैं जैसे हमने तुम्हें पैदा किया ना एक एक को, ऐसे ही हमारे पास आओगे तो नंगे होगे, बेखतना होगे, बुहमन, तुम बुहम होगे। इस लफ्ज का माना हजरत जाबिर को नहीं आता था, तो कहने लगी अब्दुल्ला ये बुहमन, मा बुहमन, ये बुहम क्या है? फरमाया लैसा माअहुम शै, उनके पास कोई चीज नहीं होगी, कोई रुपया नहीं, कोई पैसा नहीं, कोई टका नहीं, कोई पौंड नहीं, कोई रियाल नहीं, कुछ भी पास नहीं हो, खालियात, ठीक है। और फिर अल्लाह ताला उनको इकट्ठा करके जब सब अल्लाह के सामने जमा होंगे, अल्लाह फरमाएंगे ओ मेरे बंदो, अनल मलिक अनद दय्यान, मैं हकीकी बादशाह हूं, मैं दय्यान हूं, बदले चुकाने वाला, इंसाफ करने वाला, अदलो इंसाफ का बोलबाला करने वाला। और अल्लाह फरमाएंगे, अल्लाह ताला खुद आवाज देंगे और वो आवाज
जिस कदर करीब वाला सुन रहा होगा उसी कदर उसी लेवल पे दूर वाला भी सुन रहा होगा, किसी को सुनने में कोई दुश्वारी नहीं होगी। और फिर ये अल्लाह फरमाएंगे अनल मलिक अन दय्यान, मैं मलिक बादशाह हूं, मैं बदले चुकाने वाला दय्यान हूं। ये अल्लाह ताला का प्यारा नाम और सिफत है अद्दय्यान, बदले चुकाने वाला। हम पढ़ते हैं ना सूरह फातिहा में मालिक यौमिद्दीन, वो रोजे जजा का मालिक है, उसी से दय्यान। तो अल्लाह फरमाएंगे मैंने ये तय किया है, ठीक है, कोई जन्नती उस वक्त तक जन्नत में नहीं जाएगा जब तक वो उस जुल्म का बदला ना दे दे जो उसने किसी जहन्नमी पे किया है। जब तक वो उससे बदला नहीं ले लेगा, बदला उसको नहीं दे देगा, तब तक जन्नती भी जन्नत में नहीं जाएगा। और इसी तरह वो जहन्नमी जिसने किसी जन्नती पे जुल्म किया, जब तक वो जन्नती से अपना बदला नहीं ले लेगा, जन्नती उसको बदला नहीं दे देगा, तब तक वो भी जहन्नम में नहीं जाएगा। जो जिसने जुल्म किया है, ज्यादती की है, जब तक किसास नहीं होगा, बदला नहीं होगा, तब तक जन्नती जन्नत में नहीं जाएंगे, जहन्नमी जहन्नम में नहीं जाएंगे। ठीक। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि भाई उस वक्त तो हमारे पास कुछ भी नहीं है। आपने भी हदीस बयान की है ना कि बुहमन लईसा माहुम शई, हम तो खाली हाथ होंगे, कोई टका कोई रुपया पैसा हमारे पास होगा ही नहीं, तो किसास कैसे देंगे? तो फरमाने लगे बिल हसनाति व सय्यात, ये पैसों का तबादला, मुआफी तलाफी, ये दुनिया का निजाम है। वहां जो इंसाफ होगा वो हसनात और सय्यात का होगा, नेकी और गुनाहों का तबादला होगा। जिस कदर तुमने ज्यादती की है उसके बकदर अपनी नेकियां मजलूम को देनी होगी, और अगर तुम्हारे खाते में नेकियां नहीं होंगी, मजलूम के उतने गुनाह अपने खाते में डालने होंगे। तो वहां ऐसे किसास होगा बिल हसनाति व सय्यात। और इसी से ही फिर बड़े बड़े ऐसे नेक लोग भी होंगे जिनकी नेकियों के पहाड़ लगे होंगे, उन्होंने दुनिया में जुल्म किए हैं। तो जो मजलूम है वो आते जाएंगे और अपना अपना मुकदमा बयान करते जाएंगे और जालिम से उसकी नेकियां लेते जाएंगे, नेकियां खत्म हो जाएंगी तो मजलूमों के गुनाह उसके खाते में डाल के उसको जहन्नम में डाल दिया जाएगा। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये मेरी उम्मत का सबसे मुफलिस आदमी होगा, कल्लाश कंगाल आदमी। ठीक है, तो हजरात ये मामूली बात नहीं है। ये हदीस हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु ने सुनी और फरमाया कि फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह हदीस बयान करके इस्तिशहाद के तौर पे सूरह मोमिन की आयत पढ़ी, अल-यौम तुजज़ा कुल्लु नफ्सिन बिमा कसबत, आज हर जान को उसका बदला दिया जाएगा जो उसने कमाया। ला ज़ुल्मल यौम, किसी पे जुल्म नहीं होगा। तो ये क़यामत का दिन है। और जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु ये हदीस सुनते हैं और सुन के साथ ही वापस चल देते हैं, मकसद पूरा हो गया। ठीक है हजरात, एक तो ये मसला समझाना मकसूद है कि हम दुनिया के अंदर बहुत मुहताज जिंदगी बसर करें। ठीक है, जुबान से, आज़ा से, रवैये से, बोल से, कौल से जो हमसे कमी कुताई होती है, हमारे पास मौका है, फुर्सत और मोहलत है, उसको चुका लें। दुनिया में चुका लेंगे आसान है, क़यामत के दिन चुकाना बड़ा मुश्किल होगा। वहां फिर तबादला हसनात और सय्यात का होगा। ठीक, बड़ा मुश्किल वक्त है। और दूसरी बात ये, ठीक है, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का हकीकी मेयार आपकी सीरत को जानना और समझना है। ठीक है, मैं और आप गौर करें, मैंने और आपने आपकी सीरत को जानने के लिए किस आलिम दीन से राब्ता किया? क्या मुझे आपकी सीरत का पूरा इल्म है? मुझे पता है आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम सोते कब हैं, जागते कब हैं, आपके शब रोज कैसे हैं, आप खाना कैसे खाते हैं, आपके मस्जिद के अंदर मामूलात क्या है, जिहाद के अंदर मामूलात क्या है, इबादात आपकी कैसी हैं, मामलात, माली मामलात कैसे, बहुत सी आपकी सीरत के पहलू ऐसे हैं मुझे मालूम नहीं। मैंने और आपने जानने की कोशिश की, तो क्या इन सब को छोड़ करके हम सिर्फ यानी कि ना लाइटें जला करके झूम लेंगे तो काफी हो जाएगा? बस यही आपको दावत गौर फिक्र देनी है और हकीकी मोहब्बत का एक दाइया आपके अंदर पैदा करना है। अल्लाह हमें इसकी तौफीक दे दे। वमा अलैया इल्लल बलाग।